गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के एक्सरसाइज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, तो आज लास्ट कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और बोला गया है इसके कॉन्सेंट्रिक और एक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेम होगा और ये जो बिगर सर्कल है इसका एरिया इस स्मॉलर सर्कल के रेस्पेक्ट में डबल हो जाएगा। तो आप लोगों को इस आउटर सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले इनर सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से इसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से g इक्वल्स टू बन जाएगा -3, f इक्वल्स टू बन जाएगा 6 और c इक्वल्स टू 15। तो इनर सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा -g माइनस f मतलब 3, -6। तो आउटर सर्कल का भी जो सेंटर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 3, -6। अब इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 15 तो हो जाएगा 45 माइनस 15 30 स्क्वायर रूट ऑफ 30। इसका रेडियस बन जाएगा। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल को C1 और आउटर सर्कल को C2 दे देते हैं। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल C1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो पाई इंटू रूट 30 का स्क्वायर यूनिट मतलब पाई इंटू 30 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो है वो डबल है इनर सर्कल की एरिया के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 पाई मतलब 60 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आउटर सर्कल का रेडियस अगर हम कैपिटल आर ले ले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 60 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर इक्वल्स टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 60। तो इसे लिख सकते हैं 2√15 यूनिट। तो आउटर सर्कल का हमें सेंटर मिल गया और रेडियस भी मिल गया। तो आउटर सर्कल की जो इक्वेशन है उसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल C2। यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस सेंटर पॉइंट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इसका होल स्क्वायर और रेडियस जो है उसका स्क्वायर। तो उसे कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू 60। और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस 9 माइनस 60। तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45 माइनस 60 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा आउटर सर्कल का इक्वेशन एंड हेंस द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल व्हिच passes through the point 1,1 2,2 and whose radius is 1 show that there are two such circles। मतलब दो पॉइंट दिया गया है और बोला गया है सर्कल इन दोनों पॉइंट में से पास करता है और सर्कल का रेडियस दिया गया है 1। तो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ऐसे दो ही सर्कल हो सकते हैं एंड इन दोनों सर्कल का जो इक्वेशन है उसे निकालना पड़ेगा। तो पहले सर्कल का कॉमन जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सिंस सर्कल ये दोनों पॉइंट में से पास करता है तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इस सर्कल के जनरल इक्वेशन में बिठा दे तो इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले 1 1 को बिठा देते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस y का 1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गया। और अगर इस सेकंड पॉइंट को इस इक्वेशन में बिठा दे तो बन जाएगा 2 स्क्वायर 4
2 स्क्वायर 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2। अब ऐड कर दें तो 4 प्लस 4 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 6 प्लस 2g प्लस 2f इक्वल्स टू 0। और यहाँ से कॉमन ले ले तो 3 प्लस g प्लस f इक्वल्स टू 0। तो g इक्वल्स टू लिख सकते हैं -3 प्लस f। अब सर्कल का रेडियस जो है वो दिया गया है, इसे हम लिख सकते हैं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 1। अब g का जो वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में बिठा दे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस f प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 6 माइनस 2f प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस 2f प्लस 2f कैंसिल हो जाएगा और माइनस 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब c का वैल्यू पता चल गया और इस g की वैल्यू को इस इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हो जाएगा 3 प्लस f इसका स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9 प्लस 6f प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो बन जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 6f प्लस 5 इक्वल्स टू 1 और 2f प्लस 6f प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा f स्क्वायर प्लस 3f प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं f प्लस 2 इंटू f प्लस 1। आप लोग मिडिल टर्म करके देख सकते हैं तो f का जो दो वैल्यू आएगा वो आएगा -2 एंड -1। अब f का जो दो वैल्यू आया वो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो g इक्वल्स टू पहले -2 को पुट कर दे तो 3 प्लस -2 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 और f के वैल्यू -1 पुट कर दे तो -3 -1 ये आ जाएगा -2 when f इक्वल्स टू -2 एंड when f इक्वल्स टू -1। तो अब हमें g, f एंड c ये तीनों का वैल्यू पता चल गया। तो इस तीनों वैल्यू को अगर हम इस जनरल इक्वेशन में लाकर पुट कर दें तो पहले g इक्वल्स टू -1, f इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू 4 को चूज कर ले तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा एक सर्कल का इक्वेशन। और अगर g इक्वल्स टू -2, f इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 4 को ले ले तो सेकेंड सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सेकेंड सर्कल का इक्वेशन। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर दोनों सर्कल का जो इक्वेशन है इसे निकाल सकते हैं एंड हेंस द रिजल्ट। आज का लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 4,5 एंड द सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जो 2,3 ये पॉइंट, इसको अगर a ले ले, इसको अगर b ले ले एंड b 4,5 इन दोनों पॉइंट में से गुजरता है और इस सर्कल का जो सेंटर है इसे o डैश से डिनोट करे, ये हो जाएगा o। तो ये o डैश वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन जिसका इक्वेशन y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इस लाइन पर लाई करता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले इस सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लोग चूज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सिंस ये सर्कल इन दोनों पॉइंट में से पास करता है तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो इस सर्कल के इक्वेशन में बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है इसे अगर बिठा दे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 2 जा 4g प्लस 3 2 जा 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू -13। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इस सर्कल की इक्वेशन में b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 4,5 इसको बिठा दे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 प्लस 8g
प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0 और 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू -41। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करें तो मिल जाएगा 8g माइनस 4g 4g 10f माइनस 6f 4f c माइनस c तो 0 हो जाएगा और यहाँ से -41 माइनस 13 तो ये बन जाएगा -41 प्लस 13 इक्वल्स टू -28। तो इससे लिख सकते हैं 4f इक्वल्स टू -28। तो 4 से कॉमन ले ले तो g प्लस f इक्वल्स टू -7 और g प्लस f प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग जानते हैं कि इस जनरल इक्वेशन वाले सर्कल में हमेशा सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -g, -f होता है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g, -f और सिंस ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में बिठा दे तो ये इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं y - 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सेंटर का इक्वेशन बिठा देते हैं y की जगह पर -f -4 इंटू x की जगह पर -g प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -f प्लस 4g प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और इसे लिख सकते हैं 4g माइनस f प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। g प्लस f प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो g इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू f 28 माइनस 3 एंड 1 बाय -1 -4 ये हो जाएगा। तो g इक्वल्स टू 10 बाय -5 दैट मीन्स -2 एंड f इक्वल्स टू 25 बाय -5 मतलब -5। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा -g -f मतलब 2,5 ये हो जाएगा 2,5। अब इस सेंटर पॉइंट से इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को चूज कर ले तो इजीली इस सर्कल का रेडियस निकल के आएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2,5 और ए पॉइंट को चूज कर ले ये है 2,3। सेंटर को हम लोगों ने o डैश से डिनोट किया था तो o डैश का लेंथ आ जाएगा √r ऑफ 2 - 2 स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4। नेगेटिव को हम लोग ओमिट कर देते हैं क्योंकि ये रेडियस है तो 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग यहाँ से x, y को चूज कर ले और यही हो जाएगा इस रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस, गौर कीजिएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर तोड़े तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर एक्सरसाइज के और कुछ प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे हम लोग सर्कल के डायमेट्रिक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।